Yeah, 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 वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजिद सर। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इस चैप्टर से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर जरूर देखें। उसमें का एसी मोटार और डीसी मोटार ये टॉपिक आपको आना जरूर है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें अलग अलग तरीके सीखने हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, सबको पता है। एनर्जी मतलब द कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप है वो सिर्फ दो होते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, जो स्पीड के वजह से उस बॉडी में एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की किस वजह से होती है, स्पेसिफिक पोजीशन या स्टेट के वजह से, किसी स्पेशल स्टेट के वजह से उस बॉडी में जो कुछ भी एनर्जी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसका कई फॉर्मूले होते हैं, एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब हाइट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एक चीज याद रखो, जो डेली नीड्स है ह्यूमंस के, जो डेली नीड्स है एनर्जी के, अलग अलग जगह आपको एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपको गाड़ी चलाना है, पेट्रोल लगेगा, एनर्जी है। जैसे आपको फैन चलाना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है। डेली लाइफ में आपको सबसे ज्यादा किस एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। आजकल का जो लाइफ है वो तो हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद तो और एडवांस लेवल, जो कार्स है, व्हीकल्स है, वो भी इलेक्ट्रिक आने वाले हैं। मतलब पेट्रोल का टेंशन होगा क्या, नहीं। फिलहाल 90 रुपए पर लीटर चल रहा है, बाद में पेट्रोल का टेंशन ही नहीं होगा, पेट्रोल डीजल का टेंशन ही नहीं होगा। बिकॉज सारे जो व्हीकल आएंगे, जो इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, गूगल और इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एलॉन मस्क। ओके, बहुत जबरदस्त आदमी है वो। तो वो दोनों मिलके एक व्हीकल बना रहे हैं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उनके व्हीकल, बहुत शानदार व्हीकल है। तो आपको पेट्रोल डीजल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे ही सारे व्हीकल चलेंगे। और पहले तो भी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाने का डर था, बिकॉज जो सोर्स थे जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वो मतलब खत्म होने वाले थे एक दिन। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वाइंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो एडवांस रिसर्च हो रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी उतना प्रॉब्लम बाद में आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो हीट के कौन कौन से, सॉरी, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। हीट एनर्जी एक फॉर्म है। तो एनर्जी को क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन तो एनर्जी कहां से आती है, फिर डेफिनेटली हम क्या करते हैं, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो दूसरी एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है। जैसे कि सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप क्या करोगे, जनरेटर लगा दोगे, जनरेटर में रॉकेल भरोगे, रॉकेल बर्न होगा, मशीन घूमेगी। हमने देखा ना एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है क्या जनरेटर, नहीं, कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी जो रॉकेल के बर्निंग से केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, दैट केमिकल एनर्जी इज जनरेटेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी का जनरेशन हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन इज पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, जनरेशन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जो सूरज की एनर्जी होती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल्स में एनर्जी होती है। कई बार हम देखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें से हीट बाहर निकल जाती है, तो कहां से आई भाई वो हीट, तो केमिकल्स में भी एनर्जी होती है, बॉन्डिंग में एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव फिनोमेनन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस ब्रेक होना, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस बाहर जाना, बहुत सारी एनर्जी बाहर पड़ना, तो ये क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, जो मशीन की एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये अलग अलग फॉर्म्स है किसके, एनर्जी के। अब देख लो एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और उसका यूज, तो आराम से देख लो। एनर्जी जो है प्राइमरी नीड है ह्यूमन बीइंग की, ओके, प्राइमरी बेसिक नीड है एनर्जी की।
पहले क्या था? अन्न वस्त्र निवारा, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ आर द बेसिक नीड। अभी फूड शेल्टर क्लॉथ नहीं रहेगा तो भी जमेगा। विदाउट मोबाइल आप जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते मेरे भाई। तो मोबाइल किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो एनर्जी इज द मोस्ट प्राइमरी बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग नाउअडेज। एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरह के वर्क करने के लिए। अब तो सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट होने वाला है। ओके, नया ट्रेंड शुरू हो गया है, तो हमें उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, मशीन की एनर्जी, साउंड एनर्जी, ओके, जो आप गाने सुनते हो, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी जिससे आप देख सकते हो, केमिकल की एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारे क्या है? एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब हीट एनर्जी कहां पे यूज होती है? अलग अलग तरह की कुकिंग करने के लिए, ओवन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, ठीक है ना, इस तरह के जगह पे आपको हीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी, वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, सिर्फ हम उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दिस फैक्ट इज यूज्ड बाय मैन टू सेटिस्फाई एनर्जी नीड। तो एनर्जी नीड कहां से सेटिस्फाई होती है? एनर्जी क्रिएट की जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ उसको कन्वर्ट किया जाता है। किसी और एनर्जी को हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको पहले एक सोर्स लाना पड़ेगा एनर्जी का, जिसमें दूसरी एनर्जी होगी, तो दूसरी एनर्जी को आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन डेली लाइफ। अब ये कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है, तो पूरी लाइफ ही इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है ना आजकल। तो वेरियस अप्लायंसेस, अलग अलग तरह के अप्लायंसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, और इनकी वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको बल्ब की वर्किंग पता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम ट्यूबलाइट। उसके बाद फैन क्या होता है? इसमें मोटर होती है, मोटर की भी वर्किंग हमने देखी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, कॉइल रोटेट होने लगती है। आयरन भी आप देख चुके हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेफ्रिजरेटर ये 12th में पढ़ोगे डिटेल में। टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। टेप रिकॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। तो दुनिया के 99% इक्विपमेंट किस पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मोस्ट यूजेबल एनर्जी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, इसके सिवाय हम लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है? तो इसका एक ही आंसर आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडे ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर पढ़ा ना हमने, जनरेटर। ओके, अब जनरेटर में क्या यूज होता है? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना ही कहता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर से एक बार, जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, तो दैट इज इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक थोड़ी चेंज होगी, उसको चेंज करने के लिए भी कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। तो दैट सप्लाइड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमेशा याद रखना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो डेली नीड्स में हमें जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कैसे सेटिस्फाई किए जाते हैं? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके। ओके, इसको एनर्जी कन्वर्शन बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो अब सीखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है किसी कॉइल की, किसी कॉइल से एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? तो वही चीज बार बार रिवाइज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया। क्या बोलता है ये? जब जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से एसोसिएटेड चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से, जो माइकल फैराडे ने दिया था। अब ये प्रिंसिपल क्या था? ये प्रिंसिपल कुछ इस तरह से था, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ कंडक्टर चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर के एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जब आप चेंज करोगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको चेंज करने के लिए जो कुछ भी एनर्जी लगाओगे
दैट एनर्जी रीअपियर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जब जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे एसोसिएटेड विद द कंडक्टर या कॉइल, then electricity is generated या potential difference is developed across it, and due to that potential difference electric current is flow through that कंडक्टर। तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहोगे तो तब तक अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो आपको कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जिस अरेंजमेंट से आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज की जा सकती है? तो देयर आर टू वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको मैग्नेट लगेगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपको एक कॉइल लगेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन क्लोज पाथ। अब आप क्या करो? कॉइल को रेस्ट रहने दो, मैग्नेट को मूव करो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। सिर्फ मैग्नेट रखने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन मैग्नेट को मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। दूर ले जाओ, कम हो जाएगी, नजदीक लाओ, बढ़ जाएगी। बढ़ना, कम होना, ये दोनों चेंज होने की निशानी है। या फिर आप क्या करो? मैग्नेट को रेस्ट रखो, कॉइल को मूव करो, ऐसे भी चलेगा। दोनों को मूव करोगे तो सोने पे सुहागा, डोंट मैटर, वो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो दोनों में से एक को आपको मूव कराना पड़ेगा। तो आप दो तरीकों से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो। कैसे? कीपिंग कंडक्टर स्टेशनरी, कंडक्टर को स्टेशनरी रखो जिसमें करंट जनरेट होने वाला है, और मैग्नेट को रोटेट करो, घुमा दो, मैग्नेट को रोटेट करो, ये भी अच्छा रहेगा। ओके, घुमाने से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, और इसका हमने डिटेल सीखा है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। ठीक है, या फिर आप क्या करो? कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, और रोटेटिंग द कॉइल। लेकिन नॉर्मली जनरेटर में कॉइल को रेस्ट रखा जाता है और मैग्नेट को रोटेट किया जाता है। अब होता क्या है? दोनों केस में, इन बोथ केस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। मैग्नेट को रोटेट करो या कॉइल को रोटेट करो, चेंज कौन होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? जैसे ही फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होगा, जिस वजह से करंट फ्लो होगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहेगी तब तक उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होते रहेगा। तो कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट जो परली में है, चंद्रपुर में है, अलग अलग शहरों में ये जो बसे हुए हैं, जिसमें क्या किया जाता है? कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मैंने देखा है चंद्रपुर का पावर प्लांट, हमारी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग थी वहां पर, बहुत बड़ा पावर प्लांट है, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त, सारी अरेंजमेंट पूरे डिटेल में वो बताते हैं। ठीक है, हम आगे सीखेंगे कैसे होता है उसमें। तो ये जो कमर्शियल, मतलब जहां से हमें हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है, कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट, इसमें बड़े बड़े जनरेटर बैठे हुए होते हैं। जनरेटर क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके एनिमेशन के लिए द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फेसबुक पेज हमारा, उस पे देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? टरबाइन हैविंग ब्लेड। अब टरबाइन मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। क्या होता है? इस मैग्नेट को एक ऐसा रॉड कनेक्ट होता है, और इस रॉड पे ऐसे फैन होते हैं, इसको बोलते हैं टरबाइन। इसको क्या बोलते हैं? टरबाइन। तो टरबाइन हैविंग ब्लेड्स, जैसे फैन को ब्लेड होते हैं ना, वैसे इसको ब्लेड होते हैं। ठीक है, रोटेट द मैग्नेट। अब ये जो होता है टरबाइन, मैग्नेट से कनेक्टेड होता है। अब ये इसके ब्लेड घुमाए जाते हैं, इसके ब्लेड घूमेंगे तो मैग्नेट भी घूमेगा। मैंने पहले ही बताया आपको, नॉर्मली मैग्नेट को रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैग्नेट को टरबाइन कनेक्टेड है। टरबाइन को क्या है? ब्लेड से, फैन के जैसे ब्लेड होते हैं ना, वैसे ब्लेड है, जैसे मिक्सर में होते हैं। देखा है कभी आपने? मिक्सर के अंदर ब्लेड होते हैं, उसमें हम डब्बा फिक्स करते हैं, तो वैसे ब्लेड होते हैं। ठीक है ना, तो अब ये टरबाइन रोटेट किया जाता है। कैसे रोटेट किया जाता है? फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस डायरेक्टेड ऑन टरबाइन ब्लेड। क्या किया जाता है? टरबाइन के ब्लेड पे हाई स्पीड ऑफ वाटर वेपर्स डाले जाते हैं, या कई बार हाई स्पीड ऑफ वाटर इस पे थ्रो किया जाता है। तो ब्लेड पे जैसे आप वाटर थ्रो करोगे या स्टीम थ्रो करोगे तो ये ब्लेड घूम जाएंगे। क्यों घूम जाएंगे भाई? बिकॉज ये जो रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है, या रनिंग स्ट्रीम ऑफ वेपर्स है, या रनिंग स्ट्रीम ऑफ गैस है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। ये काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, ये काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, ये रोटेट होने लगेगा। ये किसको अटैच है? मैग्नेट को अटैच है। मैग्नेट रोटेट होने लगेगा, मैग्नेट रोटेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्ले में आएगा, रोल में आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? जब तक मैग्नेट रोटेट होते रहेगा तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है क्या? नहीं। ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, इस काइनेटिक एनर्जी को यहां पर दिया हमने, यहां पर आ गई काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को यहां पे शिफ्ट किया, यहां पर आ गई ये काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई।
हुई तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई क्या? नहीं, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम ऑफ वाटर या स्टीम ऑफ वेपर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब तक आप वो टरबाइन के ब्लेड घुमाते रहोगे, मैग्नेट घूमता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जितने टाइम चेंज होती रहेगी उतने टाइम इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते रहेगा। आपके घर में का फैन घूम रहा है, मतलब किधर दूर पावर स्टेशन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, पावर आपका बंद हो गया, लाइट चले गई, मतलब वहां पर मैग्नेट का घूमना बंद हो गया। तो जब तक मैग्नेट घूमता रहेगा, जब तक टरबाइन पर वाटर वेपर्स या पानी का प्रवाह, पानी का स्ट्रीम हम डालते रहेंगे, तब तक वो टरबाइन घूमता रहेगा। टरबाइन मैग्नेट को घुमाएगा, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और जितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहेगी उतने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लो, जो फ्लो कर रहे हो आप, यहां से फ्लो डाल रहे हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेट द मैग्नेट ऑफ जनरेटर। ये जो जनरेटर में का मैग्नेट है जो टरबाइन से कनेक्टेड है उसको ये घुमाता रहेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अनुसार जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती रहेगी? जनरेट होती रहेगी। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे आएगा? देखो, फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्लो चार्ट मतलब ब्लॉक डायग्राम, डायग्राम से आसानी से आपको समझा सकते हैं। तो एक ब्लॉक में क्या करेंगे हम? पावर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। तो टरबाइन को घुमाने के लिए कुछ एनर्जी सोर्स लेना पड़ेगा। तो एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है? इट मे बी स्ट्रीम ऑफ वाटर, इट मे बी स्ट्रीम ऑफ वेपर्स, इट मे बी न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप कौन सी एनर्जी यहां पर यूज कर रहे हो, इस पे डिपेंड। अलग अलग तरह के पावर प्लांट होते हैं। जैसे आपने क्या कर दिया, वाटर वेपर्स यूज किए, मतलब कोलसे से क्या किया आपने? कोलसा, दगड़ी कोलसा जो कोल होता है, कोल को जला के आपने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करके पानी की स्टीम बनाई गई, और इस स्टीम को बड़े बड़े पाइप में भर के, बड़े बड़े पाइप में भर के लाया गया, और उस स्टीम को हाई स्पीड से इस पे फेंका गया, और उस स्टीम की वजह से टरबाइन का फैन रोटेट हुआ, और फैन रोटेट हुआ तो फैन टरबाइन किससे कनेक्टेड है? मैग्नेट से। मैग्नेट रोटेट हुआ, मैग्नेट रोटेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो क्या हो जाएगा? इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। क्यों? बिकॉज हम दगड़ी कोलसे को, मतलब कोल को जला रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, आप सपोज सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, सोलर पावर प्लांट। सपोज आप क्या कर रहे हो? वाइंड एनर्जी यूज कर रहे हो, वाइंड पावर प्लांट। तो इस तरह के अलग अलग तरह के पावर प्लांट होते हैं, कौन सा सोर्स आप यूज करते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरह के पावर सोर्स यूज करके आप क्या करोगे? टरबाइन को घुमाओगे। तो ये डालोगे आप, ये यहां से एनर्जी डालेगी टरबाइन पे। टरबाइन को क्या है? ब्लेड से। टरबाइन के ब्लेड्स घूमेंगे, टरबाइन के ब्लेड्स जैसे ही घूमेंगे, टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर को। जनरेटर मतलब क्या होता है? ये मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है ना, जिसमें क्या रखा हुआ है? कॉइल रखा हुआ है। तो ये मैग्नेट, तो मैग्नेट रोटेट होगा, मैग्नेट रोटेट होगा, जनरेटर घूमने लगेगा। जब तक जनरेटर घूमेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल जो कि फैराडे ने दिया है वो प्ले में आएगा, वो रोल में आएगा, और वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक। कुछ एनर्जी का सोर्स लेंगे हम, वो एनर्जी का सोर्स देंगे टरबाइन को। टरबाइन क्या है? एक रॉड होता है जिसको ब्लेड कनेक्टेड होते हैं, और टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है? मैग्नेट से। तो ब्लेड पे हम एनर्जी के सोर्स से वेपर्स डालेंगे या पानी का प्रवाह डालेंगे, तो उस वजह से वो ब्लेड रोटेट हो जाएंगे। ब्लेड रोटेट होंगे, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन कनेक्टेड है मैग्नेट को, मैग्नेट रोटेट होगा, मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अनुसार उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। अब आप कौन सी पावर एनर्जी, कौन सा सोर्स यूज करते हो जिस वजह से टरबाइन घूमता है, इस पे डिपेंड अलग अलग तरह के पावर प्लांट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स यूज टू रोटेट टरबाइन। टरबाइन घुमाने के लिए, टरबाइन क्यों घुमा रहे हो? मैग्नेट घुमाने के लिए, बिकॉज टरबाइन से मैग्नेट कनेक्टेड है। तो टरबाइन घुमाने के लिए आप कौन सा एनर्जी सोर्स यूज करते हो, इस पे डिपेंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन या पावर प्लांट। और कौन कौन से टाइप होते हैं, एक एक से हमें वही तो पढ़ना है, वो खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो लॉजिक समझ आया? टरबाइन होगा, टरबाइन मतलब एक रॉड होता है, उसको ब्लेड कनेक्टेड होते हैं, उस ब्लेड पे हम क्या डालते हैं? वाटर वेपर्स या स्ट्रीम ऑफ वाटर डालते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के ब्लेड को जाएगी, ब्लेड घूमने लगेंगे। टरबाइन से मैग्नेट कनेक्टेड है, टरबाइन घूमेगा, मैग्नेट घूमेगा। जब तक मैग्नेट घूमेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, और उसके सानिध्य में, उसके एसोसिएटेड में, उसके फील्ड में कॉइल रखे हुए, तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। और फैराडे क्या बोलता है कि भाई जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक
इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जनरेट होता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए अब सीखते हैं थर्मल पावर प्लांट। पहले तो एक चीज क्लियर करो कि किसी भी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जाती, पहले ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया जाता है फिर सर? कोई एक एनर्जी ली जाती है और उस एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। ओके, तो इट्स जस्ट अ कन्वर्जन, नॉट जनरेशन। भले ही उसका नाम जनरेटर रखा हो, लेकिन वो जनरेट करता है क्या? नहीं। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। उस लॉ के अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो हम क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सेटअप कैसा लगेगा देख लो। तो हमें क्या करना है? थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट पढ़ना है। मतलब टरबाइन घुमाने के लिए हम थर्मल एनर्जी का यूज करेंगे। थर्मल एनर्जी मतलब जो टेम्परेचर की वजह से होती है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो यहां पे क्या होता है? बहुत बड़े बड़े टंकीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉयलर। उसमें क्या किया जाता है? पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करोगे तो स्टीम में कन्वर्जन होगा। तो वो जो स्टीम होता है, बड़े बड़े पाइप द्वारा वो स्टीम को उसमें फेड किया जाता है, भरा जाता है, उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो ऐसी जो हाई प्रेशराइज्ड स्टीम है, उसको टरबाइन पे डाला जाता है। टरबाइन, हमें पता है टरबाइन को ब्लेड होते हैं। जैसे ही इतने हाई पावरफुल स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे घूमेगी, टरबाइन के ब्लेड घूमने लगेंगे। टरबाइन किसको कनेक्टेड होता है? जनरेटर को। जनरेटर मतलब क्या? मैग्नेट और कॉइल। तो जनरेटर किसको? जनरेटर मतलब मैग्नेट और कॉइल। तो टरबाइन किसको कनेक्टेड है? मैग्नेट को। तो मैग्नेट रोटेट होने लगेगा। जैसे ही मैग्नेट रोटेट होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है लॉजिक। देखो क्या बोलता है, इन थर्मल पावर प्लांट द स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट टरबाइन। तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टीम। इसकी ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट शोइंग सिंपल डायग्राम को फ्लो चार्ट बोलते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल पावर प्लांट। तो ये फ्लो चार्ट है उसका, ये फ्लो चार्ट है। अब देखेंगे कैसे होता है। तो कोल इज बर्न, कोलसा जलाया जाता है। फ्यूल, कोलसा जलाया जाता है। सपोज ये बॉयलर है, इसमें क्या किया जाता है? कोयला जलाया जाता है। कोयला, बहुत सारा दगड़ी कोलसा, ओके, फोसाइल फ्यूल या कोल जलाया जाता है। कोल, दगड़ी कोलसा उसमें जलाया जाता है और उससे जो हीट होती है, वो हीट दी जाती है बॉयलर को। किसको? बॉयलर को। हीट एनर्जी इज गिवन टू वाटर। अब बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर मतलब बड़े से कंटेनर होते हैं, उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो फ्यूल जला के जो हीट जनरेट होती है, वो बॉइल्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। एक बड़े से कंटेनर में, एक बड़े से कंटर में बहुत सारा पानी गर्म किया जाता है, बहुत सारा पानी गर्म किया जाता है। अब पानी गर्म करोगे तो उसका हो जाएगा स्टीम। उसका क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा। ठीक है, तो कोल इज बर्न, हीट इज एनर्जी इज गिवन टू वाटर, फिर वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर। अब जिस भी कंटेनर में पानी को गर्म किया जाता है उसको बॉयलर कहते हैं। ठीक है, तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर पानी को एक लिमिट से ज्यादा आप गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फिर क्या करोगे? स्टीम एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। तो ये स्टीम एनर्जी किस पे डाली जाएगी? जनरेटर पे। सॉरी, ये स्टीम एनर्जी किस पे डाली जाएगी? टरबाइन पे। किस पे? टरबाइन पे। टरबाइन क्या होता है? उसको ब्लेड्स होते हैं, तो उसके ब्लेड घूमने लगेंगे और ये टरबाइन किसको कनेक्टेड होता है? जनरेटर को। किसको कनेक्टेड होता है? जनरेटर को। तो ये जनरेटर घूमने लगेगा, जनरेटर घूमने लगेगा। जब तक जनरेटर घूमने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जीज, ओके, एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। टरबाइन घूमेगा। जनरेटर इज कनेक्टेड टू टरबाइन। टरबाइन को क्या कनेक्टेड है? जनरेटर कनेक्टेड है। जनरेटर बेसिकली क्या होता है? कॉइल और मैग्नेट का अरेंजमेंट। तो उसका मैग्नेट किसको कनेक्ट करना है? टरबाइन को। तो जब तक टरबाइन घूमेगा, टरबाइन कब तक घूमेगा? जब तक आप इसको वेपर्स प्रोवाइड करते रहोगे, वो घूमता रहेगा एंड दैट घूमना प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल अनुसार इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहां पर हमने जो स्टीम दी थी, स्टीम गर्म थी, गर्म स्टीम ने टरबाइन को घुमा दिया, लेकिन अब वो ठंडी होने के बाद कॉम्प्रेस हो जाएगी और वो जो होगा, अब देखो वो जो ठंडी हुए वाली स्टीम है, उसको क्या करेंगे? सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। अभी स्टीम का डबल से पानी में कन्वर्जन किया जाएगा और ये पानी को फिर से बॉयलर में फेड किया जाएगा। तो यहां पर जो पानी है उसको रिसाइकल करके फिर से हम बॉयलर में डाल देंगे, फिर से उसको गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर से उसको मारेंगे किस पे?
टरबाइन पे, टरबाइन के ब्लेड्स पे, ब्लेड घूमेंगे, ब्लेड घूमेंगे, ब्लेड घूमेंगे, ब्लेड घुमाएंगे जनरेटर को, जनरेटर में किसको कनेक्टेड है, मैग्नेट को, मैग्नेट घूमेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। और ये स्टीम की एनर्जी खत्म हो गई, ऐसी स्टीम फिर से एक सिस्टम में डाला जाएगा जिसमें कूलेंट रखे हुए होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, स्टीम का फिर से पानी किया जाता है, वो पानी फिर से बॉयलर को दिया जाएगा, फिर से गर्म होगा, गर्म होकर स्टीम होगी। तो इस तरह से ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, द स्टीम इज रीयूज्ड, ये जो स्टीम है फिर से यूज की जाएगी, कैसे, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वाटर, इसको फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर से रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर, फिर से इसको क्या किया जाएगा, बॉयलर में भेज दिया जाएगा। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। हम दगड़ी कोळसा या कोयले को जलाएंगे, पानी को गर्म करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्टीम को भेजेंगे टरबाइन के ऊपर, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन कनेक्ट होगा जनरेटर को, जनरेटर में के मैग्नेट को, मैग्नेट रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। स्टीम ठंडी की जाएगी, स्टीम को पानी किया जाएगा, फिर से बॉयलर में भेज दिया जाएगा, बॉयलर में फिर से गर्म होगा और यही प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा जो पावर प्लांट होता है, सच अ पावर प्लांट आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज हमने टरबाइन को घुमाने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज किया, हीट एनर्जी का यूज किया, ठीक है। बिकॉज थर्मल एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट क्यों बोलते हैं, बिकॉज थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन किस में किया गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किएगा। अब कौन कौन से एनर्जी चेंजेस होते हैं, द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू फॉलोइंग स्टेप। तो सबसे पहले कोयले में क्या होगी, केमिकल एनर्जी, कार्बन होगा, कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी ऑफ कोल। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किया जाएगा थर्मल एनर्जी में, बिकॉज को जलाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो थर्मल एनर्जी से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, किसमें, स्टीम में। जितना आप टेम्परेचर दोगे, पानी के मॉलिक्यूल मूव होने लगेंगे, मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, स्टीम में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब ये जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है किसको दी जाएगी, टरबाइन को, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। तो टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अनुसार टरबाइन कनेक्टेड होता है मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लो चार्ट शोइंग एनर्जी चेंजेस इन द थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, फिर कैसे होते हैं, पहले कोयले को जलाया जाता है, कोयले में होती है केमिकल एनर्जी, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है थर्मल एनर्जी में गर्म करके। अब ये थर्मल एनर्जी पानी को दी जाती है, पानी का स्टीम हो जाता है। तो स्टीम मतलब पानी से स्टीम करना मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई स्टीम में। तो ये स्टीम डाली जाती है टरबाइन पे, तो स्टीम के वजह से टरबाइन घूमने लगते हैं, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन कनेक्टेड होता है मैग्नेट से, मैग्नेट घूमने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रिंसिपल अनुसार जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो इस तरह से केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई क्या, नहीं मेरे भाई, जो केमिकल एनर्जी ऑफ कोल थी वो सिर्फ कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब कुछ चीजें सिंपल सी हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, व्हाई द एनर्जी ऑफ कोल इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो जो कोलसा या कोल जिसको बर्न किया हमने, उसको केमिकल एनर्जी क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये होता है कि उसके जो, अब कोल किससे बना हुआ, कार्बन से, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग होगी, एटम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे वो एनर्जी रिलीज होगी। तो केमिकल से, केमिकल बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो देख लो, एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कोल आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। तो एटम और मॉलिक्यूल में जो कोल के होते हैं वो केमिकल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड। और जो केमिकल बॉन्ड होता है, स्टोर एनर्जी। केमिकल बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या इट स्टोर एनर्जी। तो व्हेन कोल इज बर्न, जब कोयले को बर्न किया जाता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गया, एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है, द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी।
तो केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, और इसी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इज जनरेटेड एंड दैट एनर्जी इज taken by water molecules due to which vibration of water molecule increases, that increase in vibration is nothing but थर्मल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं व्हाई स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। तो टरबाइन स्टीम से ही क्यों रोटेट किया जाता है? इसका रीजन ये होता है स्टीम से रोटेट करने की वजह से इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता, उससे हम काम लेने की एबिलिटी, कार्य क्षमता, दैट इज कॉल्ड एज इफिशियंसी। और इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉट एन ईटा, और ये होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो किसी इनपुट देने पर कितना आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। तो जितनी इफिशियंसी ज्यादा होगी उतना अच्छा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सर क्या इफिशियंसी है आपकी, 4 घंटे से पढ़ा रहे हो, ओके, मतलब काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, आउटपुट ज्यादा फीस कम, तो इफिशियंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब वाटर इज हीटेड, पानी गर्म किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पानी को जब आप बहुत देर तक गर्म करोगे तो उसका स्टीम प्रोड्यूस होगा, जिसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। प्रेशर इंटू एरिया इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स ऑफ स्टीम, ये स्टीम का जो फोर्स होता है रोटेट टरबाइन, टरबाइन को घुमाएगा। ओके, तो सेम स्टीम कंडेंस, टरबाइन को घुमाएगा, मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट जनरेट हो जाएगा। और एक फायदा क्या होगा, यही स्टीम को ठंडा किया जाएगा और कन्वर्टेड इनटू वाटर, फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाएगा एंड रीयूज, और फिर से यूज किया जाएगा। तो हेंस टरबाइन रोटेट इफिशिएंटली। अब इसकी काम करने की एबिलिटी बढ़ गई ना, फिर से वही टरबाइन को हम, फिर से वही वाटर को हम डबल यूज कर सकते हैं, तो काम करने की एबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए स्टीम के मदद से क्या किया जाता है? टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं? प्रॉब्लम ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के प्रॉब्लम क्या क्या है? पहला प्रॉब्लम देख लो, अब यहां पर कंबशन हो रहा है, कोल को जलाया जा रहा है। तो कोल के जलाने से क्या होता है? गैसेस, डेंजरस गैसेस, हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ईटीसी। और एक सूट पार्टिकल, सूट पार्टिकल मतलब राख के जो पार्टिकल जनरेट होते हैं ना, उसको बोलते हैं सूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत डेंजरस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ओके, आर रिलीज ड्यू टू सच बर्निंग ऑफ कोल। सो कोलसा जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस और सूट पार्टिकल्स इमिट होते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूशन हो जाता है। लाइट चले गई, जिस वजह से क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूशन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एयर पॉल्यूशन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। तो ये पहला प्रॉब्लम होगा। और ये एयर पॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा? दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और कैसे हेल्थ प्रॉब्लम? रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन संस्था, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब ये नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, फुफ्फुस विपुस, ये जो होता है ना, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज आपको हो सकते हैं। और जो कोल होता है, कोल सोर्स आर लिमिटेड। अबे कितना कोयला निकालोगे बे? जमीन खोद खोद के चालू है आपका, ठेके पे ठेका। ठीक है ना, तो कितना कोयला देगी जमीन? एक लिमिट है ना उसका, तो कभी ना कभी तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल की अवेलेबिलिटी भी क्या है? प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये दीज आर द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ थर्मल पावर प्लांट। तो ये थर्मल पावर प्लांट के प्रॉब्लम होते हैं। तो अब थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ एक पॉइंट बच जाता है, स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट। पहले मैं आपको इसके नोट्स समझा दूंगा और इसके आगे विथ डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई देगी आपको, और डिटेल में समझाऊंगा कहां पर कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट मतलब डायग्राम कैसे बनी, कहां कौन सा पार्ट होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले समझ लो कि थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में या थर्मल पावर स्टेशन में 2 टाइप के टावर होते हैं। एक को बोलते हैं चिमनी, दूसरे को बोलते हैं कूलिंग टावर। चिमनी मतलब एक लंबा सा टावर होता है, उसमें से हॉट गैसेस जो एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनको एटमॉस्फेयर के ऊपर के लेयर में एस्केप कर दिया जाता है। ठीक है, और एक कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर जिसमें पानी को ठंडा किया जाता है, और पानी को ठंडा करने के बाद जो कुछ भी हॉट एयर होती है या वाटर वेपर्स होते हैं, उसको भी एयर में एस्केप करने के लिए कूलिंग टावर का यूज करते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको वो स्कीमेटिक में आगे 2 मिनट के बाद। ओके, तो इन पावर स्टेशन क्या क्या होता है? बॉयलर होता है जिसमें पानी गर्म किया जाता है, टरबाइन होता है, टरबाइन मतलब क्या? रॉड होता है, उसको
ब्लेड कनेक्टेड होते हैं, और ये जो टरबाइन होता है ये कनेक्टेड होता है किसको, जनरेटर को। जनरेटर मतलब क्या, मैग्नेट। मैग्नेट के बाद मैग्नेट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉइल, तो मैग्नेट रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर एक अरेंजमेंट होती है जिसके मदद से जो हॉट वेपर्स होते हैं इनको ठंडा किया जाता है और उसको ठंडा करके पानी में कन्वर्ट करके उस पानी को रीयूज किया जाता है, ठीक है, इनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। ये चार पार्ट होते हैं उसके, बॉयलर पानी गर्म करने के लिए, टरबाइन जनरेटर को घुमाने के लिए, जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए, कंडेंसर जो एयर होती है या फिर जो कुछ भी आपका वाटर वेपर्स होते हैं उनको रीयूज करके, ठंडा करके रीयूज करने के लिए कंडेंसर होता है, ठीक है। तो इन बॉयलर में हम क्या करते हैं, कंबशन ऑफ कोल, बताया था मैंने आपको, कंबशन ऑफ कोल टेक्स प्लेस, कोलसा जलाया जाता है, एंड गैसेस प्रोड्यूस्ड आर रिलीज टू एटमॉस्फेयर थ्रू वेरी हाई पाइप दैट इज कॉल्ड एज चिमनी। उसको क्या बोलते हैं, चिमनी। समझ में आया चिमनी क्या होता है? चिमनी क्या होता है, एक लंबा सा पाइप होता है जो कंबशन, कोल का कंबशन करने के बाद जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के हार्मफुल गैसेस या सूट पार्टिकल्स जो एयर पॉल्यूशन कर सकते हैं, इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए एक लंबा सा पाइप यूज होता है, उसको बोलते हैं चिमनी, दैट इज कॉल्ड एज चिमनी। तो टरबाइन को रोटेट किया जाता है बाय स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब पानी को जब हम गर्म करते हैं बॉयलर में तो उस पानी इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, स्टीम का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो ये हाई प्रेशराइज स्टीम हाई टेम्परेचर पे अगर आप टरबाइन के ब्लेड पे फेंकोगे तो ब्लेड घूमने लगेगी, और ये ब्लेड किसको कनेक्टेड है, रॉड को, रॉड किसको कनेक्टेड है, मैग्नेट को। तो जैसे ही आपके ब्लेड घूमेंगे, रॉड घूमेगा, रॉड से कनेक्टेड मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम लेटर डिक्रीजेस। अब स्टीम ने टरबाइन को घुमा दिया, घुमा देने के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर अब कम हो जाने के बाद क्या करने का है, दिस स्टीम इज कंडेंस, इस स्टीम को कंडेंस करने के लिए कंडेंसर का यूज होगा, ओके, टू वाटर, कंडेंस करके उसका पानी बनाया जाएगा बाय कूलिंग टावर, किसके अंदर, बाय कूलिंग टावर इन कंडेंसर, कंडेंसर के अंदर एक कूलिंग टावर होता है जिसमें ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ऑफ वाटर्स टू वेपर्स टू वाटर। तो अब कंडेंसेशन कैसे होगा, जो वेपर्स होंगे वो एनर्जी लॉस करेंगे, वेपर्स एनर्जी लॉस करेंगे, उनकी एनर्जी ले ली जाएगी, तो वेपर्स का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है भाई, जब वाटर को हीट दोगे तो वेपर्स होंगे, वेपर्स की हीट लोगे तो वाटर हो जाएगा। अब ये जो ठंडा पानी है, ओके, अब ये जो हीट यहाँ पे होती है, हीट जो एब्सॉर्ब होती है, ये रिलीज की जाएगी एटमॉस्फेयर को कूलिंग टावर की मदद से। तो मैंने दो टावर बताए थे, चिमनी और कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर क्या करेगा, पानी को ठंडा करने के बाद ये कंडेंसर का टावर होता है जो हॉट एयर होती है या वेपर्स होते हैं उनको हवा में रिलीज कर देता है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट। ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में किससे जनरेट की जाती है, थर्मल पावर प्लांट से। और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी होते हैं। कौन से ड्रॉबैक होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, ये एयर पॉल्यूशन करता है, इस तरह के ये सारे इसके ड्रॉबैक भी होते हैं जो ऑलरेडी हमने देख लिए, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं, डायग्राम के द्वारा आपको स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी अभी हमने स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट पढ़ा। अब इसके आगे ऑन पेपर ये देखिए डायग्राम आ गई, इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए, आपको स्टैक दिखाई दे रहा है, बराबर है। स्टैक मतलब वो चिमनी है, ओके। उसके नीचे आपको बॉयलर दिखाई देगा, बॉयलर में फ्यूल और एयर है। फ्यूल मतलब इसमें कोल भरा जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको बर्न करके बहुत सारी हीट जनरेट होती है। बॉयलर के अंदर जो जिगजैग पाइप दिखा रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है जिसको हाईली प्रेशराइज किया जाता है और वो दी जाती है टरबाइन को। आगे दिखा टरबाइन, ठीक है। अब ये जो लंबा सा पाइप था इसमें से हॉट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस इवॉल्व हो जाते हैं, इसको बोलते हैं चिमनी। अब ये जो टरबाइन होता है, टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से। जनरेटर बेसिकली क्या होता है, मैग्नेट और कॉइल की अरेंजमेंट। तो जैसे ही हाईली प्रेशराइज्ड एयर या हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे डाली जाएगी, टरबाइन घूमने लगेगा। टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर से, तो जनरेटर घूमने लगेगा, जनरेटर घूमने से मैग्नेट घूम जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब ये जो स्टीम है जिसने ऑलरेडी टरबाइन को घुमा दिया है वो दिया जाएगा कंडेंसर को। कंडेंसर क्या करेगा, उसको कंडेंस करके गर्म पानी वो क्या करेगा, पास करेगा कूलिंग टावर को। कूलिंग टावर पे वो पानी को ठंडा किया जाएगा और ये जो एकदम राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर वेपर्स और हॉट एयर एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर देगा और जो ठंडा पानी है पंप के द्वारा फिर से वापस पास किया जाएगा बॉयलर में। बॉयलर में फिर से ये गर्म होगा, गर्म करके स्टीम जनरेट की जाएगी। स्टीम हाईली
प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम टरबाइन को दी जाएगी, टरबाइन घूमेगा, प्रोसेस रिपीट होगी। और एकदम लेफ्ट साइड में जो टावर दिख रहा है इसमें से हॉट गैसेस इवॉल्व हो जाएंगे और कूलिंग टावर में पानी ठंडा होगा और कूलिंग टावर क्या करेगा, हॉट वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर देगा। आई होप यहाँ पर से आपको थर्मल पावर प्लांट डिटेल में समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला एंड ऑफ फिजिक्स एंड also the Facebook page the Hind Group of Institution. Thank you.